जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के दिन भूल कर भी यह गलती ना करें। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं एग्जाम के दिन और उससे क्या होता है, उनका पेपर भी गड़बड़ हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। 2-3 लड़कों ने भी कमेंट किया था कि सर हम बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे पेपर गड़बड़ हो जाता है। हमारे भैया बता रहे थे, हमारी दीदी बता रही थी, सर इस पे एक वीडियो बना दो ताकि और भी बच्चों का कल्याण हो जाए, उनको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूं कि आप भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको सोचा कि क्यों ना गाइड कर दूं कि इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। वो गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, चलिए हम उस गलतियों पर बात करते हैं। और दोस्तों हाँ, एक वीडियो मैंने इसके पहले भी बनाया था, जस्ट कुछ घंटे पहले अपलोड किया है। अगर वह वीडियो नहीं अपलोड देखा है तो आप जाके देख लीजिए। मैंने आपको वहां बताया है कि बोर्ड एग्जाम में 95% रिजल्ट के लिए आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है, किस तरीके से कॉपी लिखकर आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैंने वो तरीका बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अब देखिए एग्जाम का अंतिम समय चल रहा है। अब आपको सिर्फ गाइड ही करने की जरूरत है। अब आप क्या तैयारी किए हैं क्या नहीं किए हैं यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप क्या पढ़ाई किए क्या नहीं किए। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको आंसर किस तरीके से देना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी। वो सावधानियां क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो टिप्स है, जो गलती आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, वो है बोर्ड परीक्षा के लिए निकलते समय भी किताब में आंखें ना गड़ाएं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं, बोर्ड परीक्षा देने के लिए निकले हैं और किताब पढ़ते निकले हैं ताकि उनको लगे कि हाँ अभी हम 2-3 क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे। अब घर वाले भी देखे बेटा मेरा घर भी पढ़ रहा था और जाते जाते भी पढ़ रहा था। तो भैया आपको क्या करना है, जाते जाते परीक्षा देते समय जब परीक्षा देने जाइएगा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। घर पे नहाइए धोइए, ब्रश मंजन जो आप करते हैं करके बोर्ड एग्जाम के लिए निकलिए कुछ खा पी कर, और सीधा बोर्ड एग्जाम हॉल में जाइए। कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बोर्ड एग्जाम जहां आपका सेंटर है वहां पर भी रुकने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप पहले से पढ़े हैं बस वही समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी हुई है। यही समझिएगा कि जो हम पढ़े हैं सब कुछ अच्छा पढ़े हैं। हम जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमारे बोर्ड एग्जाम में हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इतना समझ सोच कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। दूसरा टिप्स है एकदम अंतिम समय पर एग्जाम सेंटर पर न पहुंचें, वरना हड़बड़ाहट में सब भूल जाएंगे। देखिए दूसरा टिप्स मैंने आपको दिया है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पंक्चुअल टाइम पे बोर्ड एग्जाम में पहुंचते हैं। 8:30 बजे से मान लीजिए एग्जाम होनी है तो 8:15 8:20 पे पहुंचते हैं। तो देखिए इस टाइम आपको नहीं पहुंचनी, आपको कम से कम 45 मिनट 50 मिनट पहले बोर्ड सेंटर पहुंच जाना है, क्योंकि आपको रोल नंबर मिलाना होता है, कक्ष रूम मिलाना होता है, ठीक है। और आपको 20-25 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी और मार्कशीट दे दिया जाएगा भरने के लिए, उसमें भी कुछ समय जाएगा। तो पहले पहुंचे रहेंगे तो आप अस्थायी होकर मन को एकाग्र कर कर सब कुछ काम कर पाएंगे जो वहां पे करना होता है, ठीक है। अगर आप लेट से पहुंचेंगे तो देखिए जो कुछ आता रहेगा, हड़बड़ा जाएंगे, अरे मेरा परीक्षा छूट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। भैया लेट करोगे, अगर आपको एग्जामिनर अंदर ना जाने तो जो आपके वहां पे सेंटर गया है बोलेगा आप लेट हो, चलो बाहर निकलो, तब तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो भैया थोड़ा पहुंच जाओ पहले, ठीक है। पहुंच के पहले वहां पर उनका माहौल ले लो, वहां पर क्या माहौल है, यहाँ पे किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, हमें किस तरीके से यहाँ पे एक्टिव रहना है, क्या क्या ध्यान देना है, ये सब आपको खुद समझना है, ठीक है। देखिए तीसरा टिप्स है रास्ते में पढ़ते हुए ना जाएं। बहुत सारे बच्चे क्या है, बैठे हैं आगे, कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, भैया भौजी चला रहे हैं आगे और पीछे बैठ के आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। तो इस तरीके के कोई काम आपको नहीं करने हैं। अब आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, अब आप अपने आप को एकाग्र करिए, रिलैक्स करिए अपने माइंड को, और जो पढ़े बस वही पढ़ के चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है रास्ते भर खुद को रिलैक्स करें और गाना वगैरह सुने। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दिया है। रास्ते भर आपको कहने वाला, जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो माता पिता जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, जो आपसे बड़े हैं, उनका पैर छू कर निकलें, अपने आप को रिलैक्स करके निकलें। आपको याद रखना है, ये ध्यान देना है, अपने से गाना गुनगुनाते जाइए या गाना सुनते हुए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड फ्रेश होना चाहिए बस। बोर्ड एग्जाम में जब पहुंचे तो किसी भी प्रकार का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बस इतना होना चाहिए। और हाँ, जो आपके एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये पहले ही आप एक जगह एकत्र करके रख लीजिए। जो बोर्ड एग्जाम में ले जाने वाली सामग्रियां हैं, जैसे पेन है,
आप स्केच ले जाओगे, स्केल ले जाओगे, तो वहीं पे एडमिट कार्ड भी अपना रख लें, आधार कार्ड रख लें, ताकि कुछ भूलना नहीं आपको। इससे आपको क्या होगा, रिलैक्स फील होगा कि हम सारा सामान वहीं पर रखे हैं, कल हमें जाना होगा तो पूरा सामान उठाकर हम यहीं से चल देंगे, ठीक है, एग्जाम देने। इससे आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, रास्ते भर पढ़ाई के बारे में दोस्तों से या किसी से कुछ भी डिस्कस ना करें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स ये है। हम करते क्या है, जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो दोस्तों से मिलते हैं, तो टिप्स वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, हम कुछ न कुछ उनसे डिस्कस करने लगते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा तैयार है, ये क्वेश्चन तुम्हारा तैयार है, नहीं यार मेरा ये तो नहीं तैयार है, नहीं यार तुम्हारा ये तो नहीं तैयार है, अरे यही पूछेगा। तो इससे आप घबरा जाते हो। आपको डिस्कस नहीं करना है, बस आप ये सोच के चलो कि जितना हम पढ़े हैं बहुत सब कुछ पढ़ लिए हैं, अब मैं सब पेपर अच्छे से दे लूंगा जितना पढ़े हो। अब भैया जब तुम घर पे ही नहीं अच्छे से पढ़ के गए हो या अच्छे से पढ़ के गए हो, जो कुछ नहीं तैयार है तो वहां डिस्कस करने से तैयार हो जाएगा नहीं ना। तो किसी से डिस्कस ना करो, ठीक है। अपना एकाग्र में बैठो, एक जगह पे बैठो, मन को एकाग्र करो। जैसे एंट्री होती है आप पहले ही एंट्री ले लो, एंट्री लेकर अंदर जाके माइंड को शांत करके बैठ जाओ और आसानी से एग्जाम दो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टिप्स है, बोर्ड परीक्षा सेंटर पर पहुंचते ही दोस्तों के बीच जाकर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस ना करें। इसी के मैंने बारे में बताया कि जब बोर्ड परीक्षा में आप देने जाए, देखिए बहुत बच्चे जब स्कूल सेंटर में पहुंचते हैं, अपने रूम में पहुंचते हैं, वहां पर जब बच्चों को बैठा दिया जाता है अंदर, तो जब तक कॉपी पेपर नहीं मिली रहती तब तक बच्चे आपस में ही बात करते रहते हैं। तो वहां पर भी आपको किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को रिलैक्स रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई दोस्त आपसे ऐसा सवाल पूछ दे जो आपको नहीं आता हो तो आप वो भी भूल जाएंगे जो आपको आ रहा हो। मैंने आपको पहले ही समझाया ना कि वहां पे ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे अरे ये तैयार है तुम्हारा क्वेश्चन, इनका जीवन परिचय तुम तैयार किए हो, ये निबंध तुम तैयार किए हो। आपको लगा अरे ये तो मैं जीवन परिचय नहीं पढ़ा, अरे ये तो मैं निबंध नहीं पढ़ा, अरे मैं इसका परिभाषा नहीं याद किया हूं, अरे मुझे इसका रूल नहीं याद है, अरे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप भैया जो जानते हो वो भी भूल जाओगे। तो आपको जो जान रहे हो वो आपको अच्छे से आपको करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, वो तो तैयार है ही। किसी दूसरे क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ बना चढ़ा के आप अपने से लिखने का प्रयास करें, कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है, परीक्षा सेंटर पर हड़बड़ाएं नहीं, आराम से एक कोने में बैठ जाएं और परीक्षा शुरू होने पर एंट्री मिलने का इंतजार करें। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आप एक किनारे कहीं जाकर बैठ जाइए, जब एंट्री अंदर होती है तब एंट्री पहले ही करके अंदर जाके कक्ष रूम में बैठिए। जो कक्षा है, जिस रूम में आपका एग्जाम होना है, उस रूम में एकाग्र होकर बैठ जाइए, मन को शांत करके बैठ जाइए, किसी से कुछ बात मत करिए, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, परीक्षा देने में काफी आसानी और काफी रिलैक्स फील होंगे आप। अगला दोस्तों है, परीक्षा सेंटर पर पढ़ाई नहीं करनी है, बस यह विश्वास रखिए कि अब तक आपने जो पढ़ा है वही अब आपके काम आएगा। मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया है। अपने क्लास के टॉपर से कुछ ही पूछने की कोशिश मत कीजिए। देखिए अपने क्लास के टॉपर मतलब बहुत, हर क्लास में ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं जो पढ़ने में काफी ठीक ठाक होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो आपको उनसे बात बिल्कुल नहीं करनी है। वो तो आपको और भ्रम में डाल देंगे और कंफ्यूजन में डाल देंगे, उनसे तो आपको और दूरी बना के रखना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे, अरे भैया ये तो हम कुछ भी नहीं तैयार कर पाए, तो बहुत आगे निकल गया है। तो उनके पास कुछ मत करने जाइए, आपको जो याद है उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करिए और आप जवाब दे के आइएगा। ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको दे के आना है। अगर नहीं आता तब भी आपको कुछ न कुछ लिखना है, और आता है तब भी तो आपको पता ही जो आता है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है, अंतिम समय में कुछ और पढ़ लूं ऐसा विचार दिमाग से निकाल देना। अब जैसे कि अंतिम समय क्या करते हैं बच्चे कि अभी हमें एग्जाम देने जाना है, नहाने से पहले कुछ न कुछ लेके बैठ जाते पढ़ने। तो ये सब कुछ मत करो भैया, जो पढ़ चुके हो वही अब आपको तैयार करना है, अपने से कुछ न कुछ लिखना है। लेकिन हाँ, कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनका रिवीजन आप जरूर कर लें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये भूल जाएंगे, कल भूल जाएंगे, भूलना नहीं है आपको, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टिप्स है, परीक्षा हाल में इधर उधर ना देखें। ये मैंने समझा दिया आपको क्या करना है, आपको एकाग्र होकर बैठ जाना ना। परीक्षा हाल में आपको किसी दोस्त यार से बात नहीं करनी है, अपना सिर नीचे बेंच पर रख के बैठे रहें। जब कॉपी पेपर मिलता है तो जवाब देने का प्रयास करें जो भी पूछा रहेगा। कौन कितना लिख रहा है, कितनी तेजी से लिख रहा है, यह सब कुछ मत देखिएगा। परीक्षा हाल में अगर ये सब देखेंगे, अरे भैया वो बहुत तेज लिख रहा है, उसको लग रहा है सब आ रहा है, तो आप हड़बड़ा जाओगे, यार अच्छा नंबर पा जाएगा, हम नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ वहां पर अपने बारे में सोचना है। परीक्षा हाल में जब भी आप बैठें
तो आप स्वार्थी बन जाइए। वहां कोई किसी का नहीं होगा, न कोई आपको आकर आपका पेपर लिख देगा, न कॉपी लिख देगा, कुछ नहीं होगा, न कोई आंसर बता देगा। आपको सिर्फ अपने पर ध्यान देना है, अपने से सब कुछ करिए, आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। जो आ रहा है पहले वही सवाल हल कीजिए, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। कठिन सवालों को पहले देखते ही हार मत मानिए, पूरा वक्त दीजिए, रिलैक्स होइए और आसान सवालों से शुरू कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे, जो आपको आ रहे हैं वो आसान है, जो नहीं आ रहे हैं वो सवाल कठिन है, बस यही समझ लीजिए। तो जो आ रहे हैं उन सवालों का जवाब आप पहले दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उन सवालों का जवाब आप बाद में दीजिए, और कुछ नहीं समझाना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इन सब टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये सब गलतियां आपको नहीं करनी, विशेष ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएं देने तब, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देखें, उन्हें भी समझ में आए कि उन्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।